मंदिर में खड़े होकर के आप किसी के प्रति गलत नहीं सोच सकते। मंदिर में खड़े होकर के आप गलत व्यवहार नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? मंदिर में मात्र खड़े हो जाने से आपकी कई दुष्प्रवृत्तियां जो हैं हट जाती हैं। ठीक है। में पहली बार रुड़की में 1 लाख बेलपत्र से भगवान शिव का अर्चन होगा। ठीक है। एक दिव्य सांस्कृतिक भजन संध्या होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें कि 9 दिसंबर 2024 दिन सोमवार से रुड़की के नेहरू स्टेडियम में रुद्र महाचंडी यज्ञ और श्री महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। और इससे पूर्व आज जो इसके आयोजक हैं उनके द्वारा रुड़की आदर्श नगर स्थित एक बैंक्वेट हॉल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। आइए जान लेते हैं क्या कहना चाहेंगे जो इस कार्यक्रम के आयोजक व संयोजक है, क्या कहना चाहेंगे, जानते हैं। यज्ञ को करने का जो उद्देश्य है वो यही है कि सनातन धर्मावलंबी जो हैं उनकी भावनाएं जागृत हों और उनमें उनके बच्चों में, उनकी पीढ़ियों में सनातन के संस्कार जो हैं आगे बढ़ें। तो इस कार्यक्रम में भजन संध्या या जो कथावाचक है वो कहाँ से आने वाले हैं और कौन करने वाला है? जी, इस यज्ञ की 9 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक ये आयोजन चलेगा, जिसमें प्रातः 8 से 12 तक महायज्ञ होगा और शाम को 2 से 5 कथा होगी। ठीक है। प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य श्री रजनीश जी महाराज इसमें कथावर्षण करेंगे। ठीक है। और इस आयोजन में पहली बार रुड़की में 1 लाख बेलपत्र से भगवान शिव का अर्चन होगा। ठीक है। एक दिव्य सांस्कृतिक भजन संध्या होगी। दिव्य सांस्कृतिक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भजन संध्या का जो प्रारूप होना चाहिए उस प्रारूप से आप भजन संध्या देखें। ठीक है। इस यज्ञ में भगवान महाकाल की भस्म आरती एक दिन होगी जो उज्जैन में होती है। ठीक है। और प्रतिदिन जो है कभी फलों एवं सब्जियों से भगवान का अर्चन होगा, कभी भगवान को दीपदान होगा। इन सभी आयोजनों से क्या लाभ होने वाला है रुड़की शहर की जनता को, जो श्रद्धालु यहाँ पर आपने बताया कि हवन यज्ञ में भाग लेंगे? जी देखिए, मैं इसका जवाब एक बहुत छोटे से वक्तव्य से देता हूँ। किसी व्यक्ति ने यह पूछा कि मंदिर जाकर के क्या मिलता है। ठीक है। तो किसी व्यक्ति ने जवाब दिया कि मंदिर जाकर के क्या छूटता है। और वो समझे नहीं, उन्होंने कहा मतलब। तो बोले कि मंदिर में जाकर के आप किसी को गाली नहीं दे सकते, मंदिर में खड़े होकर के आप किसी के प्रति गलत नहीं सोच सकते, मंदिर में खड़े होकर के आप गलत व्यवहार नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? मंदिर में मात्र खड़े हो जाने से आपकी कई दुष्प्रवृत्तियां जो हैं हट जाती हैं। ठीक है। ऐसा ही यज्ञ है। यज्ञ में जाने से बहुत कुछ छूटता है और बहुत कुछ मिलता है। और जो भगवान में विश्वास रखता है उसे तो ये पता है कि यज्ञ में जाने से क्या मिल जाएगा वो हम सोच भी नहीं सकते। यानी कि क्या है कि जो मन में व्यक्ति के निगेटिव और पॉजिटिव सोच के जो व्यक्ति इस तरह से रहते हैं उनके मन में सही भाव आते हैं। बिल्कुल सही भाव आएगा। आपके तो प्रधानमंत्री ने ये कहा कि मैं केदार की गुफाओं में जाकर के जो मैं बना हूं वो मैं आज हूं। तो यज्ञ का मुख्य उद्देश्य, और ये तो देवभूमि है उत्तराखंड, ये देवताओं की भूमि है, यहाँ यज्ञ नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? हवन योग्य कंड है, आपने पिछली बार भी हमने देखा था जो संयोजक थे, इस तरह का ही रहेगा वहां पर? वैदिक यज्ञशाला का निर्माण होगा, दिव्य पर्णकुटीर यज्ञशाला। मैं तो आपसे एक निवेदन करूंगा, आज से यज्ञशाला का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा, कल भूमि पूजन है। ठीक है। आप वहां पर भी जाकर के दिखाइएगा कि वो यज्ञशाला मात्र इस यज्ञ के लिए ही बनती है। ठीक है। तो उसमें हम देख रहे थे जिस तरह से जो वस्त्र हैं वो जींस वगैरह नहीं है, उसमें जिस तरह से जो रहेंगे उसमें धोती कुर्ता वगैरह। हाँ जी, देखिए हर प्रारूप की एक मर्यादा होती है। जैसे आप एग्जाम देने भी जाएंगे तो वहां का एक नियम होता है कि आप क्या ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते हैं। ऐसे ही मंदिर की यज्ञशाला की एक मर्यादा है, उसमें आप पारंपरिक वस्त्रों में रहें, जो आपकी भारतीय संस्कृति के वस्त्र हैं उसमें आप रहे। ये कार्यक्रम के जो अतिथि है, मुख्य अतिथि वगैरह कौन है? कार्यक्रम में पूज्य कैलाशानंद गिरी जी महाराज, यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर मैत्रेयी गिरी जी, शाकंबरी पीठ आज सहजानंद गिरी जी महाराज, सहजानंद जी महाराज, और रुड़की के सभी वरिष्ठ आचार्य, उसमें आचार्य सुमित मिश्र जी, वेद प्रकाश शुक्ल जी, राम गोपाल पाराशर जी, और सभी, मैं सबके नाम तो इस छोटे में क्या रहने वाला है। और भजन संध्या जो रहेगी बता रहे, बहुत ही सुंदर भजन संध्या होने जा रही है। 11 तारीख में शाम के समय 6 बजे भजन संध्या होगी। भैया शिवम कौशिक मेरठ से आ रहे हैं और आप सभी लोग भजन संध्या में तो अवश्य उपस्थित हो, यज्ञ में भी उपस्थित हो, लेकिन भजन संध्या में तो अवश्य में वो उपस्थित हो, क्योंकि ऐसी दिव्य भजन, आपने चित्र विचित्र जी को सुना होगा, आप वही अनुभूति करेंगे। तो आपका सादर आगमन है, सादर आपका अभिवादन है। प्रभु की
असीम कृपा मिली है कि हमें इस आयोजन का पात्र चुना गया। ठीक है। हम आप रुड़की निवासियों से यही चाहते हैं कि सभी लोग उपस्थित हों और अपनी उपस्थिति दर्ज करें। ठीक है जी सर। अच्छा, इस महायज्ञ में दो मुख्य यजमान हैं। एक महायज्ञ के मुख्य यजमान हैं जो श्री अनिल माहेश्वरी जी हैं, जी जी। और जो कथा के मुख्य यजमान हैं वो श्री मुकेश अग्रवाल जी हैं। जो पिछला यज्ञ भी हुआ था उसमें भी कथा के मुख्य यजमान श्री अग्रवाल जी, मुकेश कुमार अग्रवाल जी थे। तो आप दो व्यक्ति जो है इस यज्ञ में एक जो मूल स्तंभ के रूप में है, उसके रूप में आप इस यज्ञ में मूल स्तंभ की भूमिका निभा रहे हैं। सभी लोगों को इसी प्रकार सनातन की सेवा में जुड़ना चाहिए। इस कार्यक्रम के जो मुख्य यजमान रहने वाले हैं मुकेश कुमार अग्रवाल और अनिल महेश्वरी जी रहने वाले हैं, ऐसा कहना है आचार्य जी का। हमारे साथ मुदित भैया हैं। सर, हम भी देखते हैं लगातार सामाजिक कार्यों में भाग करते हैं। ये सब भगवान की कृपा है, संभव है, इसके बिना तो संभव ही नहीं है। और प्रयास करेंगे यहाँ भी धर्म का प्रचार सही तरीके से हो, अधिक से अधिक लोग आए इसमें और अपने सनातन धर्म को प्रचार प्रसार दें। जी महेश्वरी जी, जिस तरह सर ने बताया काफी कार्यक्रम होने वाले हैं। स्वामी जी का कहना है साफ तौर पे जो धर्म के प्रति लोग जागरूक रहते हैं और उनको उनका मन लगता है भाई कथाओं में आने का। जी जी, धर्म के प्रति जागरूक सभी को रहना चाहिए। हिंदू समाज का इस टाइम बहुत जागरूक होने की जरूरत है। इसी उद्देश्य से ये रुद्रकी में रुद्रचंडी महायज्ञ कथा, शिव पुराण कथा हो रही है। इससे पहले भी हमारे द्वारा कथा कराई गई थी, उसमें भी लोगों ने बड़ा धर्म लाभ उठाया है। इसी प्रकार से उठाना चाहिए और धर्म के प्रति जागरूक रहना चाहिए कि आप लोग जो है अपना तन मन और धन के साथ इस यज्ञ का लाभ उठाएं। एक बहुत ही अच्छे स्तर पर ये एक धर्म का आयोजन होने जा रहा है और रुड़की की जनता के लिए तो ये काफ़ी सौभाग्यशाली है कि इतने बड़े रुद्रचंडी यज्ञ का आयोजन जो हमारे आचार्य जी कर रहे हैं, तो उसका आप लोग जो है धर्म लाभ जरूर उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर अपना यज्ञ को अपना पूर्ण करें। महाचंडी रुद्र योग होने जा रहा है, साथ ही में शिव पुराण महाकथा होने जा रही है। उसको लेकर ये जो कार्यक्रम चलेगा उसमें कई आयोजन होने जा रहे हैं और धर्म लाभ लोगों को मिलने जा रहा है। यदि आप भी धर्म लाभ कमाना चाहते हैं और पुण्य का कार्य करना चाहते हैं तो इस यज्ञ में अवश्य आए, क्योंकि कुछ अलग ही होने वाला है रुड़की में इस यज्ञ के अंदर।